जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है और उसी के लिए हम लेकर के आज आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। कोशिका जीव विज्ञान यानी साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान से संबंधित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो 225 लगभग क्वेश्चन का भंडार है। ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको इस क्वेश्चन के विशाल भंडार में, जहां आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी पकड़ बनाए रखें और चलते हैं, आपको ले चलते हैं आपको आपकी दुनिया में इस क्वेश्चन के। ये है आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, जिसके फलस्वरूप जीवधारी के आकार में वृद्धि होती है, जो कायिक तथा जननिक कोशिकाओं में होता है। और तीसरा ऑप्शन है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या समान संख्या वाली कोशिकाएं बनते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, जो कि विशिष्ट जाति में गुणसूत्रों को स्थिर बनाता है। तो कौन सही है इसमें आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके ये है, ये चौथा ऑप्शन सही होगा, जो एक विशिष्ट जाति में गुणसूत्रों को स्थिर बनाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके कि केंद्रक रहित प्राणियों में कमी होगी। केंद्रक रहित प्राणी जो होते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो उसमें गुणसूत्रों की कमी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। सूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? तो सूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यस, ऑप्शन सही है आपका। अगला है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत के लिए अपवाद है? तो कोशिका सिद्धांत के लिए अपवाद है आपका विषाणु। ठीक है, ये आ गया अब आपका अगला क्वेश्चन। एक जंतु कोशिका को पादप कोशिका से भिन्न किसकी उपस्थिति में कहा जा सकता है? तो वो है आपका सेंट्रियोल। ये है। अगला क्वेश्चन है, अगुणित दशा पाई जाती है किसमें? तो अगुणित दशा पाई जाती है ये अंडाणु में। अगला क्वेश्चन है, सभी सजीव कोशिकाओं की क्रिया नियंत्रित होती है किसके द्वारा? तो सभी सजीव कोशिकाओं की क्रिया जो नियंत्रित होती है वो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, अगला है कि प्राण शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? यकृत कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में, वृक्क कोशिकाओं में, सभी में। तो किसमें पाए जाते हैं? सभी में पाए जाते हैं। केंद्रक कला द्वारा चारों ओर से घिरी हुई कोशिकाएं पृथक ये आपका केंद्रक कला द्वारा चारों ओर से घिरे हुए कोशिका द्रव्य में केंद्रक पृथक होता है किसके द्वारा? ये होता है ये दुगना तथा रेंद्रीय होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक लक्षण सभी जीवों में नहीं मिलता? ऑप्शन आपके इस तरह से है, अमीनो अम्ल के लिए समान ट्रिपलेट कोड्स, ऊर्जा तथा ऊर्जा फास्फेट बंधों का संग्रहित। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है, शरीर में उपस्थित प्रोटीन के प्रकार।
अगला क्वेश्चन आ गया आपके ये है लोपिकाएँ बनती हैं किसमें? ये अन्नजनन के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। प्राण तथा पादप कोशिकाओं के बीच का मुख्य अंतर क्या होता है? यानी पादप और प्राणी जंतु कोशिकाओं के बीच में मुख्य अंतर किसका होता है, ये आपको बताने हैं। तो ये है पोषण का। ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में संबंध में सबसे लंबी प्रवस्था क्या होती है? तो वो है पूर्वावस्था। केंद्रिक में होता है, क्या होता है? गल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र। तो ये होता है गुणसूत्र। ठीक है, अगला है कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र तो कोशिका के अंदर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो श्वसन में जो होता है वो श्वसन का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए टेम्पलेट आरएनए का संश्लेषण की क्रिया कहलाती है ये ट्रांसक्रिप्शन। गॉल्जी काय किसमें मिलती है? तो गॉल्जी काय मिलती है ये लाल हृदय तथा जीवाणु कोशिका के अतिरिक्त। और अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों की अगुणित संख्या मिलती है, कितनी मिलती है? ये ऑप्शन आपका सही है, ये 99 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है स्पर्मेटोगोनिया की गुणसूत्रों की संख्या के समान होती है, यानी ऑप्शन ये सही है। डिप्टियोसोम को और क्या कहते हैं? तो डिप्टियोसोम का जो दूसरा नाम है वो है गॉल्जी काय। आरएनए में क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो आरएनए में ये 4 प्रकार। शुक्र जनन में शुक्राणु का एक क्रोमोसोम बना होता है किसके द्वारा? ये होता है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में सम्मिलित होते हैं 2 बार गुणसूत्रों में विभाजित होने के साथ 2 केंद्रीय विभाजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक आरएनए में नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये आपको बताना है। थायमीन। संदेशवाहक आरएनए बना हुआ पाया जाता है किसमें? ये राइबोस से। केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका का उदाहरण कौन सा है? ये आपको ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, तो वो है आपका जीवाणु कोशिका। अगला है प्रोटीन संश्लेषण संबंधित होता है अथवा प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। कशेरुकी जनन में जननिक कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, किसमें उत्पन्न होती हैं? अर्धसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन दोनों में। और अगला क्वेश्चन ये है कौन सा अंगक कोशिकाओं के इलेक्ट्रॉन अंतराकोशिकीय परिवहन तंत्र से संबंधित होता है? तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
50 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट और द्वितीय oocytes बनते हैं। कब? ये 100 शुक्राणु तथा 5 अंडाणु से, 50 अंडाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा आरएनए प्रकार का अणु प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वो है आपका mRNA। ठीक है। कोशिका कला बनती है किससे? तो कोशिका कला जो बनती है फास्फोलिपिड्स प्रोटीन से बनी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, कौन सा अंग कोशिका की पाचन क्रिया से संबंधित होता है अथवा अपचयी एंजाइम की प्रचुर मात्रा से मुक्त होता है? ठीक है, तो वो है आपका लाइसोसोम। ठीक है। कोशिका में इलेक्ट्रॉन तंत्र वाले अंग कौन होते हैं? कोशिका में इलेक्ट्रॉन तंत्र वाले अंडक जो होते हैं वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सी इकाई जीन तथा डीएनए से संबंधित नहीं होती है? तो वो है आपका रिसोन। न्यूनकारी विभाजन की पूर्वावस्था कई अवस्थाओं में विभक्त होती है। इनकी सही तरकीब क्या होती है ये बताने हैं। तो इनकी सही तरकीब है ये लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अगला क्वेश्चन है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का मुख्यतः इन्होंने कार्य पूछा है, तो क्या होता है? कुछ स्थानों पर डीएनए को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डीएनए नहीं होता है, यानी कि किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? तो ये नहीं पाया जाता है ये टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है कौन में, किस में? तो ये आपका साइटोक्रोम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, जब एक ब्लेड में रखी जाए तो कोशिका आयतन में बढ़ती है, तो क्या है? पहला है का है आइसोटोनिक। 3 ऑप्शन आपके इस तरह से हैं, ये थोड़ा सा अतिप्रासरी, हाइपोटोनिक्स और अत्यधिक प्रासरी। तो ये आपको बताने हैं। तो इसमें है आपका हाइपोटोनिक। ठीक है, सही है आपका, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्थित रचना क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र के ऊपर की जो व्यवस्थित रचना है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है। निम्न में से कौन से प्रेक्षण अति मजबूती से इस बात को समर्थन देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन एंजाइम तथा बंधे हुए समूहों में होते हैं? तो ये ऑप्शन आपका कौन सही जाएगा? ये खा ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कार्टिकल क्रिया कहाँ पाई जाती है या कहाँ पर होगी? तो जो कार्टिकल क्रिया होती है वो अंडों के कोशिका द्रव्य में होती है, यहाँ पर। नेक्स्ट है, लाइसोसोम का क्या अर्थ है? पूछ रहा है
कि लाइसोसोम का क्या अर्थ होता है। तो लाइसोसोम का अर्थ होता है जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूत्री विभाजन वाली कोशिका के तर्क तंतु बने होते हैं किसके। तो ये होते हैं आपके ट्यूब्यूलिन के। ये ट्यूब्यूलिन के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन को कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। ठीक है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स संबंधित होता है पॉलीट्रेन गुणसूत्र में, लैम्ब्रूस क्रोमोसोम में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या युग्मित अर्धसूत्री में। तो किस में होता है ये युग्मित अर्धसूत्री गुणसूत्र में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेटाबोलाइट्स के ऑक्सीकरण के लिए लिप्त एंजाइम संबंधित होते हैं किसमें, जीवकला में। नॉनसेंस कोडान का कार्य क्या होता है। तो नॉनसेंस कोडान जो होते हैं उनका कार्य होता है ये जीन नियंत्रित प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेशों का निर्धारण। अपचयी अपक्रियाओं में प्राप्त ऊर्जा कोशिका में किस रूप में संग्रहित होता है। तो होता है एटीपी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अन्नजनन में सूत्री विभाजन निम्न अवस्थाओं के निर्माण के दौरान होती है किसके दौरान, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके हैं ओगोनिया ओसाइड्स, प्रथम पॉली ओसाइड्स, तो ये आपका सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का संश्लेषण होता है कहाँ। तो एटीपी का संश्लेषण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम वाले कोशिकांग होते हैं। तो ये होते हैं लाइसोजाइम्स होते हैं। ठीक है। जल जो कि द्रव्य का आवश्यक भाग है बना सकता है। ये क्या बना सकता है, ये इसका 3/4 से अधिक भाग बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं किस में। ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलते हैं परिपक्व लाल रुधिराणुओं में। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, केंद्रक रहित जंतु कोशिका में कमी होगी किसकी। तो वही होगी गुणसूत्र की। ये जंतु कोशिकाओं को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्रक होता है, क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क उपस्थित होता है, ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। कायिक कोशिका विभाजन के अंतर्गत, ये देखिए कायिक कोशिका विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, गुणसूत्र एक ढंग से वितरित होते हैं। ये ऑप्शन आपका है, कौन सही है, ये सही। अगला है केंद्र के तर्क
तो केंद्रीय तंत्र जो होती है क्या होती है, आपका ऑप्शन ये सही है। अर्धसूत्री और सूत्री दोनों विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका श्रवण, कोशिका श्रवण किया जाता है किसके, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा। पश्चावस्था कौन सी होती है, तो पश्चावस्था वो होती है ये, कायिक तथा जन्य कोशिकाओं के केंद्र के विभाजन के दौरान दिखाई देती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, सूत्री विभाजन में दो केंद्र के विभाजन के बीच का समय पहचाना जाता है किसके द्वारा, उपापचयी क्रियाओं के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन आ गया, गुणसूत्रों की पृथक्कन क्या होती है, तो गुणसूत्रों की जो पृथक्कन होती है वो होती है एनाफेज अवस्था। निम्न में से कौन से कोशिका के भागों एवं कोशिका में विदेशी पदार्थों के अपघटन के लिए उत्तरदायी है, तो वह है आपका लाइसोसोम। प्रोटीन संश्लेषण होती है किस सतह पर, आपसे पूछा गया है, तो होती है राइबोसोम पर। जीवद्रव्य शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो जीवद्रव्य जो शब्द दिया है वो पुरकिंजे ने। अगला है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कोशिका सिद्धांत किसने, श्नाइडर और श्वान ने। ये किसने ज्योद्रव्य को जीवन का एक भौतिक आधारशिला बताया, तो इसको बताया हक्सले ने। कोशिका चक्र में G2 अवस्था संश्लेषण की से पहचानी जाती है कौन, तो ये पहचानी जाती है। अगला है आपका ये, सूत्री विभाजन की अवस्थाओं की सही तरकीब क्या होती है, तो ये है आपका का खंड, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। आरएनए महत्वपूर्ण है, ये आपका कौन सा है, खा, प्रोटीन संश्लेषण में। गोल्जी काय मिलता है, पूछ रहा है कि गोल्जी काय मिलती है, ये आरबीसी में। अगला है कि जब एक द्विगुणित कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होता है तो संभवतः क्या होता है, तो संभवतः क्या होता है, सभी समजात गुणसूत्री जोड़े अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके, माइटोकॉन्ड्रिया बहुतायत में बनेंगे जहाँ क्या होगा, शरीर में सर्वाधिक सक्रियता होगी। ठीक है, सिनेप्सिस के अंतर्गत एक गुणसूत्र दूसरे के जीन के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, विनिमय। ठीक है, सक्रिय परिवहन क्या है, तो सक्रिय परिवहन में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक न्यूक्लिक अम्ल के खंड हेतु क्षारों के तरतीब ये आपको क्रम दिया गया है, इसमें कौन सा सही है,
इसमें सही है ये। गुणसूत्रों का संबंध किससे होता है? तो गुणसूत्रों का संबंध जो होता है वह अनुवांशिक संचरण से होता है। ठीक है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका विभाजन का ये कोशिका विभाजन का प्रारंभ। ठीक है। मनुष्य के शुक्राणु को एक्रोसोम बनाता है कौन? तो मनुष्य के शुक्राणु को एक्रोसोम गोल्गी काय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। एक अस्पष्ट तंतुमय केंद्रक दिखाई पड़ता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक प्राणी कोशिका का केंद्रक अनेक भागों में मिलकर बनता है। यहाँ पर एक पदार्थ गलत लिखा गया है, बताइए क्या है? तो वो है आपका ट्रेनोसोम। अर्धसूत्री विभाजन सूत्री तथा अर्धसूत्री दोनों कोशिका विभाजन होते हैं। ऑप्शन आपके इस तरह से है। तो ये ऑप्शन आपका छोटी आंत बड़ी आंत यकृत में और वृषण और अग्न्याशय में, ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका सही है वो क्या है? वृषण में। कशेरुकी जंतुओं में जनन कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं किसमें? ये लिखा है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। DNA में क्षार होते हैं ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, एक प्राणी कोशिका की जीवकला बनी होती है। ठीक है। किसकी? फास्फोलिपोप्रोटीन की। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्सिस और बाइवैलेंस का युग्मन होता है ज़ाइगोट कोशिकाओं द्वारा। मेटाबोलाइट्स ऑक्सीकरण को दिशा देने वाले एंजाइम ATP संश्लेषण एवं कोशिका का ऊर्जागृह कहलाने वाले केंद्रक कौन होते हैं? ये पूछा गया है। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। निम्नलिखित में से कोशिकांगों के कौन से युग में DNA होता है? तो DNA होता है किसमें? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हृदय में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक एक कला द्वारा पृथक रहते हैं जो। ऑप्शन इस तरह से हैं, एक परतीय, द्विपरतीय। तो कौन सा ये आपका? ये है दो परतीय। ठीक है। अगला है, RNA का संश्लेषण DNA द्वारा होता है कहाँ? केंद्रक में होता है। निम्न में से कौन सा RNA में मिलता है DNA में नहीं पाया जाता है? तो वो है आपका यूरेसिल।
रेडियोधर्मी आइसोटोप के परीक्षण द्वारा प्रमाणित केंद्रक का कार्य होता है? ये होता है प्रोटीन संश्लेषण का। और अगला है एटीपी। अगला एटीपी होता है, तो एटीपी क्या होता है? एक अणु जो ऊर्जा फास्फेट बॉन्ड होता है। ये सही है आपका। सर्वप्रथम किसने सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को देखा? ये आपसे पूछा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी से सर्वप्रथम कोशिका को किसके द्वारा देखा गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसने? कौन सी क्रिया ट्रांसलेशन की गई है? ठीक है, तो वो है आपका राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है? परिपक्व एरिथ्रोसाइट्स में। ठीक है ये। और अगला है जब एक कोशिका वातावरण से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो ये अपक्रिया क्या करती है? ये सही है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपके देखिए क्वेश्चन आपके हैं, बहुत से क्वेश्चन हैं। ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कोशिका से लिए गए हैं। ये पॉलीटीन गुणसूत्र सर्वप्रथम प्राप्त किए गए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको बहुत ही उपयोगी है, जो आप देख सकते हैं। एक एक करके आप क्वेश्चन इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। ये देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके दिखाए गए हैं। और इस समय अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनती रहे। जितने ही प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे उतने ही आपके लिए ये फ़ायदा होगा। देखिए ये आपके क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लगाते रहें। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप देखते रहें। देखिए ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इन सभी को आप देखते रहें। ये ठीक है, ये इतने क्वेश्चन हैं आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही उपयोगी है। आप मेहनत करें और इसको आप हल करें।